अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर जेब खाली है और ख़जाना भी खाली है तो फिर ये बजट किसी काम का नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सारा बानो ने हुकूमती बजट का पोस्टमार्टम कर दिया। सारा बानो रुकन कौमी असम्बली हैं और असम्बली के अंदर भी बहुत अच्छा बोलती हैं और असम्बली के बाहर भी बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत मासूम से सवालात भी करती हैं और बहुत मासूमियत से जवाबात भी देती हैं। चलिए उनकी ये वीडियो देखते हैं जो कि बजट के ऊपर मौजूद है, उसके बाद हम इसके ऊपर अपना तबसरा भी करेंगे। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी ये हमारी कामयाबी है कि हमने IMF के बगैर ये बजट दिया है। आप इसको इस गवर्नमेंट को इसके कितने नंबर देंगी और क्या ख्याल है कि आम आदमी की जेब में जो खाली है उसमें कुछ जाता नज़र आ रहा है या वो मज़ीद खाली होगी जेब और वो मज़ीद मकरूज़ होगा? अस्सलाम वालेकुम। आपने स्टार्ट ही कह दिया कि आम आदमी की जेब खाली। जब मैं पिछली गवर्नमेंट में हम लोग 2021 जी जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ वो थे, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था कि आवाम की जेब खाली है तो बजट चाली है। तो आज तो आवाम की जेब भी खाली है और ख़जाना भी खाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बजट कैसे हो गया? मुझे तो ये है कि वो बस जैसे मैं अपना आपको बता रही हूँ ना कि बस एक वो बजट पेश करना था, आके उन्होंने बस पढ़ के कोई जो एदाद और वो शुमारी है और ये सारे आके बता दिए। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा सा ही टाइम मिला, जितना पलंदा इन्होंने दिया है उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। कैसे लाया जा रहा था? उसको तो लाने के लिए वो तो वो लग रहा था कि जैसे छुपा कर कोई न्यूक्लियर ला रहे हैं आके आवाम के ऊपर फेंकना है। लेकिन जो बुक्स हम लोगों को मुहैया किए, मेरे ख्याल में उसको कम से कम 3-4 माह चाहिए उसको पढ़ने के लिए। लेकिन गो के 3 माह के अंदर ही उसको खोलेंगे भी नहीं हम। वो इधर उधर से जो अभी चला उसके ऊपर चला देंगे, क्योंकि अमूमन स्पीच एक ही होती है, वो आप किसी तरफ भी हो। तो ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये डॉलर की जो परवाज है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं 2098 में भी हमने मुल्क को बहरान से निकाला था, 2013 में भी निकाला था, हम अब भी इस मुल्क को बहरान से निकाल रहे हैं। कैसे सियासत को, मतलब मैंने तो नहीं कहा था, किसी आवाम ने तो नहीं कहा था। अगर अब ये IMF में जाने की बात करते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं आवाम हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं जाना IMF के पास, इसलिए कि मैं एक चीज़ भी खरीदती हूँ, मैं एक पेन खरीदती हूँ, मैं एक पेस्ट, एक पत्ती का डब्बा भी खरीदती हूँ, तो मैं उस पर टैक्स देती हूँ। तो IMF पे मैं तो इनकी अयाशियों का मुतहम्मिल, मैं क्यों उनका बोझ उठाऊं? तो फिर क्या होगा? मतलब मैं तो नहीं है कि 15 लाख रुपए आप किसी को तनख्वाह दें और आप उनकी 5-5 लाख आप उनको पेंशन दें, और जो 22 लाख ये 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, आप उसको मोनेटाइजेशन में आप उसको लाखों रुपए पेट्रोल को दें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। और जो प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर तो छोड़े, अपनी चैनल्स के ही लोगों से पूछ लें कि कितनी पे है इनकी। अभी इनके लिए किसी ने सोचा कि आपने उनके लिए तो वो कर दिया। अगर अभी डॉलर सुबह 10 रुपए बढ़ जाते हैं तो फिर इनके सारे इदादो शुमार कहाँ जाएंगे? जो उन्होंने हिसाब किताब बताया है डॉलर अभी वो सब इसी तरह, वो इनको पता ही नहीं। भाई खुदा के वास्ते फिर अपने रखे हुए डॉलर वापस लेकर आ जाए ना, तो IMF से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। साहब कह रहे मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया हमने, इतनी मेहनत की है, वरना तो डिफॉल्ट हो चुके थे। श्रीलंका में एजुकेशन का बजट देखा है? किसी भी आप अवामी बजट की बात करनी तो आप उसमें हेल्थ के पैसे और एजुकेशन के पैसे देख लें, और उसके बाद डेवलपमेंट फंड देखें। हेल्थ एजुकेशन में पैसे हैं नहीं, सब्सिडी इन्होंने दी हुई है। जो कराची की के इलेक्ट्रिक या जितनी भी डिस्कोस हैं, आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती। ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? वो था कि लोग वो जो पावर लूम्स हैं वो कोड़ियों के भाव, जैसा लोहे के भाव बेच रहे थे, सोशल मीडिया पर ही चली है। तो ये कौन सी वो स्टोरी ये सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के असासे हैं पाकिस्तान के पास। वो कहते हैं श्रीलंका के पास नहीं थे, इसलिए की बात ये है कि मैं मर जाए लेकिन सलाम पेश करती हूँ कैसे शेख साहब को। मुझे ये सुनने में आया था कि शायद वो प्रोग्राम में होंगे। अभी उनका एक बहुत क्लिप वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि नेशनल बैंक का वो जो क्या होती है प्रेसिडेंट, वही नहीं इन्होंने वो किया हुआ। एक वो जो एक कमेटी है, वो एक खातून है, वही इनकी चेयरमैन, मेंबर भी पूरे नहीं है। और मैंने एक फाइनेंस कमेटी भी अटेंड की हुई है। वो तो जाहिर है वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें LCC का रोना था। लेकिन वो इतने की बात क्यों कर रहे हैं? एसेट्स की बात करने की नौबत क्यों आई है डार साहब को? ये तो अब उनको वो पता होगा। पहले भी की थी, पहले भी अभी वो करके। और अगर अभी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, भाई पहले आप आवाम की आमदन तो बढ़ा दें, ठीक है, फिर जितने मर्जी आप टैक्स ले लीजिएगा। बढ़ाई ना 30% सरकारी मुलाजमीन की सैलरी, सरकारी मुलाजमीन की 22 ग्रेड की बड़ा अच्छा इजाफा है। अरे छोड़े 22वें ग्रेड तो इधर उधर से अपनी पैदागिरी कर लेता है। जो गरीब जो प्राइवेट सेक्टर में, उनका किसने सोचना है? रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ तो सब बच्चों का ख्याल रखेगी, या तनख्वाहें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बढ़नी है? उनको तो बाकी फिर भी थोड़ी सी मराहत
थोड़ी सी कि किसी को अगर पेट्रोल का भी 5,000 मिल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप उनसे तो पूछे, उनका तो रोना सुन लें। आपके ये ख्यालात क्या अब्दुल हफीज शेख, शौकत तरीन और असद उमर के हवाले से भी ऐसे ही थे, या वो इनसे बेहतर थे, बेहतर काम कर रहे थे? जी उस वक्त भी अगर मैंने कोई इतना ज्यादा नहीं वो बोलना होता था, इसलिए कि जब बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ही कहता था कि शायद ये इत्तेहादी अपना भाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्यालात उस वक्त भी, क्योंकि देखिए अगर ये जाते ना पीछे कि ये पीछे ये हुआ था, हमने ये किया था, हमने ये किया, फिर तो आप जनरल मुशर्रफ उनको तो सलाम करती हूँ मैं कि उस ज़माने में 60 रुपए का डॉलर था, उसमें कर्जे भी ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद किसकी हुकूमत आई थी, फिर वहाँ से कर्जे कैसे बढ़े, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को 400 अरब वो कर दिया। आप मुझे बताएं कि ना काम ना धंधा, बैठे मुफ्ते में 2700 रुपए ले रही हैं ख़वातीन, हुनर क्यों नहीं देते हम? तो जी दोस्तों, आपने ये बजट तकरीर का एक तबसरा था जो सायरा बानो की तरफ से था, जो बड़ी सच्ची और कड़ी बात करती है, वो आपने सुना, आपने देखा। और बजट में मज़ीद तबसरे भी हो रहे हैं, हर बंदा, हर सियासतदान अपनी तरफ से बजट के ऊपर तबसरा कर रहा है। कोई इस बजट को अच्छा कह रहा है, कोई इस बजट को बुरा कह रहा है। लेकिन एक बात जो सायरा बानो ने कही वो बहुत खरी है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में आपने इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, मजदूरियाँ करते हैं, रेहड़ी बान है या किसी भी फील्ड में मजदूरी करते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा? आपने एक तनख्वाह बढ़ाई भी 32,000 रुपये, एटलीस्ट आखिरी जो तनख्वाह मिलेगी जो कम अज़ कम होगी। लेकिन क्या आपने इस बात का कभी जायज़ा लिया है कि क्या उस मज़दूर को 32,000 तनख्वाह मिलती है, या फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं या पावर लूम्स में काम करते हैं, किसी भी जगह पे जो लोग काम करते हैं, क्या मज़दूरों को 32,000 तनख्वाह मिलती है? और उनके साइन तो लिए जाते हैं 32,000 पर या 30,000 पर, जो एक आखिरी गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की जाती है, उस पर साइन लिए जाते हैं। लेकिन कभी मज़दूरों से आपने जाकर पूछा कि उनको मिलता क्या है, क्या वाकई उनको पूरी तनख्वाह मिलती है? ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर सोचना पड़ेगा और ज़रूर देखना पड़ेगा। कोई कमेटी बनाई जाए या कोई कमीशन बनाया जाए जो इस बात को चेक करे कि आया मज़दूर को कम से कम जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है हुकूमत की तरफ से, क्या वो मिलती है। और उसके अलावा बजट तकरीर में जो इसहाक डार साहब ने एसेट का जिक्र किया है, जो हमारे एसेट्स जो हैं, मेरा ख्याल में उस तकरीर में उन एसेट्स का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वो हमारे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, जानें गंवाई हैं, जानें लड़ाई हैं, वो हमारे एसेट्स हैं। बजट की तकरीर में उसका जिक्र क्यों किया गया? तो एक सवाल है, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप भी इस सवाल का जवाब तलाश करें, मैं भी जवाब तलाश करता हूँ, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।